डीएनए मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सावधान करने वाली खबर है। खबर यह है कि 5 साल पहले महातबाही मचाने वाला जो जानलेवा कोरोना था वो फिर से लौट आया है। इस बार आंध्र प्रदेश में 2 मरीजों की मौत हुई है जिन्हें कोरोना था। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में ये दोनों मौतें हुई हैं। YSR नाम के 52 साल के एक शख्स को बुखार और खांसी के बाद कोविड-19 की पुष्टि हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कडप्पा में ही एक और शख्स की मौत हुई है जो कोविड पॉजिटिव थे। हालांकि उन्हें डायबिटीज और किडनी की बीमारी भी थी। डराने वाली बात यह है कि इन 2 मौतों के अलावा आंध्र प्रदेश में 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इन 8 में से 5 कडप्पा जिले के ही हैं और बाकी 3 उनके संपर्क में आए हुए लोग हैं। सरकार की इस पर नजर है। लेकिन मित्रों, सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं, कोरोना यहां सिर्फ ऐसा नहीं कि आंध्र प्रदेश में ही कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से भी लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। वाराणसी में 27 साल का एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। उसे BHU अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई से भी ऐसी खबरें आई हैं। मशहूर गायक कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली NCR में भी कई लोग संक्रमित हैं और अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। मित्रों, 2020-21 में कोरोना ने जो वैश्विक तबाही मचाई थी वो हम सबको याद है। कोरोना वायरस केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि प्रकृति और व्यवस्था की तरफ से मानव सभ्यता को मिली एक गंभीर चेतावनी भी थी। टीकाकरण के बाद लगा था कि दुनिया को इस महामारी से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन आंध्र प्रदेश से आई खबर ने चेता दिया है कि कातिल कोरोना फिर से लौट आया है। विशेषज्ञों का कहना है ये कोरोना का ओमिक्रॉन सब वेरिएंट होने का संदेह है। वैसे तो सामान्यतः कम गंभीर वेरिएंट ये होता है, लेकिन जिस तरह लोगों की जान गई उससे भय पैदा हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें इम्यून बड़ा फैक्टर है। हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं। कोरोना एक वायरस है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में अब प्रेजेंट रहने लग गया है। जब भी उसके अंदर कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन आती है, जब भी मौसम में बदलाव आता है, जब भी कम्युनिटी की इम्यूनिटी में कोई बदलाव आता है, उस समय इसके छोटे मोटे लोकलाइज्ड और आउटब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। वो दिखते हैं जब लोगों के अंदर खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक्स जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि हाई रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, यानी ऐसे ग्रुप्स जिनमें सीनियर सिटीजन्स हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। इम्यून यानी लोगों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण कोरोना संक्रमण फिर से सक्रिय हो चुका है। मित्रों, कोरोना का कोई वेरिएंट मेडिकली कम घातक या कम नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन उसका लोगों के बीच फिर से लौट आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक और सामाजिक डर पैदा करता है, क्योंकि वायरस के म्यूटेशन की क्षमता अनिश्चित होती है। 2020-21 में जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा भी और उसका दंश सहा भी। जिस तरह हम और आप सभी लोग घरों में कैद हो गए थे, निजी तौर पर लगभग हर व्यक्ति सामूहिक शोक का भागीदार रहा। दुनिया के लगभग हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खोया या तड़पते हुए देखा। दुनिया भर में 1.5 से 2.25 करोड़ के बीच लोगों की मौत हुई थी। मतलब दुनिया के लगभग 140 देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। दुनिया भर में 1344 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जो भारत की अर्थव्यवस्था से लगभग 4 गुना ज्यादा है। महामारी के पहले ही साल में दुनिया भर में एंजाइटी और डिप्रेशन के मामलों में 25% से 30% तक की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। और इस पर डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, अब वो भी सुन लेते हैं। आज की डेट में सिकाडा स्ट्रेन चल रहा है BA.3.2, तो अगर ये सिम्टम्स की तरफ हैं तो जरूर आप टेस्टिंग के लिए अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ टेस्टिंग कोई भी वायरल सिम्टम्स में करना रिकमेंडेड नहीं रहता है, क्योंकि अभी आज की डेट में इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पर्सपेक्टिवली इन्फ्लुएंजा ये सब इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो आप अननेसेसरी टेस्टिंग से बचें, अननेसेसरी पैनिक से बचें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो जहाँ जरूरत लगेगा तो जरूर आपके टेस्ट रिकमेंड करेंगे।